आखिर क्यों गिर रहा है पत्रकारिता का स्तर, क्यों गिर रही है पत्रकारिता की साख, मेयार क्यों घट रहा है? ये वो सवाल है जो आज किया जाना चाहिए। बड़े बड़े टीवी चैनलों पर जब हम देखते हैं कि पत्रकार किस किस तरीके से एंकरिंग करते हैं कि वो एक पार्टी के प्रवक्ता बन जाते हैं, यहाँ तक कि कई पत्रकार तो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। और मैं ये कहना भी ज़रूरी समझता हूँ कि कई ऐसे देश के मशहूर पत्रकार हैं कि जब वो टीवी चैनलों पर आते हैं तो उनका असली नाम वहीं पर पता चलता है कि इनका ये असली नाम है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई ऐसे पत्रकार हैं जिनको लोगों ने अपने अपने दिमाग से उनके नाम ईजाद कर लिए हैं। किसी को गुल्लू कहा जाता है या किसी को कुछ और कहा जाता है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि किसे क्या कहा जाता है, लेकिन आप सोशल मीडिया पर जाकर लोगों की नाराजगी देख सकते हैं। लोग चाहते हैं, देश की जनता चाहती है कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करें, लेकिन अगर आप सिर्फ सत्ताधारी पार्टियां या इख्तिदार में बैठे लोगों की जी हुजूरी करेंगे तो वो पत्रकारिता नहीं है। या फिर आप सिर्फ सत्ता के खिलाफ ही दिखाएंगे, सत्ता के खिलाफ ही बोलेंगे और सिर्फ विपक्ष और विपक्ष की ही बात करेंगे तो वो भी पत्रकारिता नहीं है। लेकिन आज ऐसा हो रहा है, या तो विपक्ष के प्रवक्ता बने हुए हैं कुछ मशहूर पत्रकार, या फिर वो सत्ता में बैठे लोगों, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठे लोगों की जी हुजूरी कर रहे हैं। वो जो कहते हैं वही पत्रकारों की जबानी आप सुन सकते हैं। इसलिए जनता में अब ये सवाल उठने लगा है कि निष्पक्ष पत्रकारिता कहां सिमट कर रह गई है। कुछ चंद लोग हैं, यूट्यूब को बहुत लोग मीडिया नहीं मानते हैं क्योंकि YouTube पर कोई बच्चा भी एक चैनल शुरू कर सकता है, लेकिन आप YouTube की ताकत को कम मत समझिए। कई बड़े पत्रकार के जिन्होंने बड़े बड़े टीवी चैनलों से, बड़े बड़े अखबारों से नौकरियां छोड़ दी या जिनको बाहर कर दिया गया, जिन्होंने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया, बाद में उन्होंने YouTube का सहारा लिया और आज वो बहुत ही लाजवाब पत्रकारिता कर रहे हैं। और कौन कौन पत्रकार आज YouTube पर एक अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं ये आप खुद जानते हैं कि किस तरीके से YouTube भी बड़े बड़े मीडिया संस्थान खड़े कर चुका है। YouTube पर लोग मीडिया संस्थान बना चुके हैं, ये आप सब जानते हैं। तो ऐसे में पत्रकारिता से जो जनता को उम्मीद है, जो जनता को आशा है, आखिर वो कब पूरी होगी? जरा याद कीजिए वो दौर, आपने और हमने तो वो दौर नहीं देखा कि जब देश में अंग्रेजों का शासन था और उनके सामने जबान हिलाना तक किसी तरीके के जुर्म से कम नहीं था। तब किस तरीके से पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से अंग्रेजों का मुकाबला किया, और इतना मुकाबला किया कि कई बड़े पत्रकार, कई नामी पत्रकारों पर, उनके अखबारों पर, उनके संस्थानों पर हमले हुए, उनकी जबान खामोश करने की कोशिशें की गई, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने पत्रकारिता के उसूलों से समझौता नहीं किया। उन्होंने अपनी खुददारी, पत्रकारिता की जो खुददारी होती है, जो उसका मेयार होता है, जो वक़ार होता है, जो स्तर होता है, वो बरकरार रखा और वो अंग्रेज़ों से मुकाबला करते रहे। आज वक्त है पत्रकारों के लिए कि वो भी ईमानदारी से पत्रकारिता करें। ये ठीक है कि बहुत सारे पत्रकारों की ऐसी मजबूरियां होती हैं कि जो उनको स्टूडियो से आदेश दिया जाता है वो उसको फॉलो करें, लेकिन जो मालिक हैं, जो बड़े बड़े अखबारों के मालिक हैं, उनको चाहिए कि वो भी पत्रकारों की तरफ गंभीरता से ध्यान दें। कई पत्रकारों ने अपनी समस्या बताई कि जब वो किसी अखबार में पत्रकारिता करने के लिए लगे तो उनसे कहा गया कि देखिए आपको एक साल में इतने लाख का या फला कोई दिवस आएगा, उस पर इतने हजार का या इतने लाख का आपको हमें विज्ञापन भी देना पड़ेगा। उसको तनख्वाह देना तो दूर, उससे ये तय कर लिया गया कि आप हमें विज्ञापन देंगे। तो ऐसे में ये सवाल अपने आप में उठना लाजमी है कि कैसे आप ईमानदार पत्रकारिता की अपेक्षा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, जब आपको पहले ही टारगेट दे दिया जाता है कि आपको देखिए साल में इतने रुपए का विज्ञापन आपको देना ही देना है। और अगर वो पत्रकार इतने का उनको विज्ञापन नहीं देगा
तो फिर उस पत्रकार की जगह दूसरे पत्रकार को वो वहां पर नियुक्त कर देंगे और उस पत्रकार को अपनी पत्रकारिता से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा ग्रामीण स्तर के पत्रकारों के साथ बहुत बरसों से हो रहा है। भले कोई इस बात को कहे या ना कहे, लेकिन ये एक हकीकत है कि किस तरीके से जो छोटे छोटे कस्बे हैं, जो छोटे छोटे तहसील हैं, जो लोकल स्तर पर पत्रकार रखे जाते हैं, जो कि वहाँ पर क्राइम की खबरें भी देते हैं, वहाँ पर आपको पॉलिटिकल खबरें भी देते हैं और विज्ञापन का इंतज़ाम भी उन्हीं को करना पड़ता है। और अगर आप सुनेंगे कि उनकी तनख्वाह क्या होती है, तो बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो किसी नामी अखबार में लगने के लिए तनख्वाह की भी परवाह नहीं करते। और अगर किसी पत्रकार को लोकल स्तर पर बात कर रहा हूँ, ज़िला स्तर पर नहीं, अगर लोकल स्तर पर कुछ तनख्वाह भी मिलती है तो वो इतनी भी नहीं होती कि वो न्यूज़ कवरेज करने के लिए अपनी बाइक में पेट्रोल का प्रबंध भी पूरे महीने कर सके। यानी उसको अपनी जेब से खर्च करके पत्रकारिता करनी पड़ती है। अपनी जेब से खर्च करके वो पत्रकारिता करता है और उस पर ऊपर से उस पर यह प्रेशर कि आपको इतना विज्ञापन देना है, देना ही पड़ेगा। और उसको हमेशा यही डर रहता है कि अगर मैंने टारगेट विज्ञापन का पूरा नहीं किया जो मुझको बताया गया है, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे ईद हो, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, ये वो दिवस हैं कि जिस पर पत्रकारों से कहा जाता है कि आपको इतने रुपए का विज्ञापन लाकर हमको देना होगा। अब जाहिर सी बात है, ऐसे में पत्रकारों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उन बेचारों की मजबूरियों को समझने की ज़रूरत है। और इस मजबूरी को कौन समझेगा? इस मजबूरी को सरकार समझेगी, इस मजबूरी को अखबार के मालिक समझेंगे जो कि स्टूडियो में बैठे रहते हैं। और इन चीज़ों को जो पत्रकार हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है कि ईमानदारी से पत्रकारिता कीजिए और जो सच है वो दिखाइए, क्योंकि देश की जनता आपसे बहुत उम्मीद रखती है। कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।